साथियों नमस्कार, मैं हूं इमरान आपके साथ। मैं इस समय मौजूद हूं वारकेम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पर और हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है डॉक्टर परवीन जी, जो कि टेक्निकल ट्रायल्स का पूरा काम देखते हैं कंपनी में। डॉक्टर परवीन जी से हम जानेंगे कि कंपनी किस तरीके के प्रोडक्ट्स किसानों के लिए लेकर आई, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, तो हम लोग वो भी जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या काम कंपनी कर रही है। सर, स्वागत है आपका। आपका और सभी किसान बंधुओं का हार्दिक स्वागत। हम वारकेम बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से। जैसे सर ने बोला कि नाम में बायोटेक है, तो हम ऑर्गेनिक जो इनपुट्स है, ग्रैन्युलर न्यूट्रिशन है, उसके बाद में आपका पेस्टिसाइड है, वो भी बायो में, बायो इंसेक्टिसाइड, बायो निमेटिसाइड, बॉटनिकल्स, ये पूरा रेंज पे हम काम करते हैं। और जो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कंट्रोल यूनियन के तहत सर्टिफाइड है, जो कि एक यूरोपियन सर्टिफाइंग एजेंसी है। उसके तहत हम बहुत माइक्रो लेवल पे काम करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, बायो पेस्टिसाइड, बायो निमेटिसाइड, बायो फर्टिलाइज़र्स, ये 2 ml के पैकिंग में आते हैं। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस है। इसको आप मान के चलिए कि 1 एकड़ का डोज हम हमारे जेब में कैरी कर सकते हैं। ये जो 2 ml का वायल है, इसमें आप 100 लीटर पानी बना सकते हैं स्प्रेइंग के लिए, और ये 2 ml जब आप ड्रेंचिंग से देंगे तो 1 एकड़ के लिए ये मोर देन इनफ है। फसल को इससे कितना फ़ायदा होगा? जैसा कि आपने बताया कि 4 एकड़ का डोज है, तो कितना बेनिफिट इससे मिलेगा फसल को? ये उत्पादन बढ़ाने के लिए है या किस तरीके से? हम भली भांति जानते हैं कि जो केमिकल खाद का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे हो रहा है, इससे हमारी ज़मीन का जो फिज़िकल क्वालिटीज़ है, उसका जो स्ट्रक्चरल क्वालिटीज़ है वो ख़त्म होते जा रहा है। उसके साथ में यील्ड भी, जो उत्पादन है वो बड़े पैमाने पे कम हो रहा है। यही कड़ी हम ध्यान में लगाते हुए ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। जैसे सर ने पूछा कि यील्ड कितना बढ़ेगा, तो हम जब ऑर्गेनिक के लिए स्टार्ट करते हैं तो 10% यील्ड फर्स्ट ईयर में हम बढ़ा के देते हैं हमारे इनपुट के साथ में, और नेक्स्ट ईयर आपका 10, 20, 50 जैसे आपके ज़मीन का हेल्थ होगा उसके हिसाब से आपका यील्ड डेफिनेटली हम बढ़ाने के लिए हमारे जो इनपुट्स है वो काम करते हैं। वारकेम क्योंकि एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, आप भी किसानों के साथ काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल, तो आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ा है जो किसान रासायनिक खेती करते हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनकी खेती पे कितना असर आता है? वैसे देखा जाए तो भली भांति बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट खेती में हो रहा है। सॉइल का जो कंडीशन है, उसका ऑर्गेनिक कार्बन है, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जीवाणु का उसमें जो संख्या होता है, वो हमने पाया है कि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे बढ़ा हुआ है। हम किसानों के खेतों पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पे ट्रायल करवाते हैं। उसके साथ में जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जैसे कि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राउरी है, उसके बाद में कोंकण कृषि विद्यापीठ है, उसके बाद में इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा पूना का वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम साइंटिफिक ट्रायल करवा रहे हैं, जिसके तहत एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, उसमें हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, और जो फाइनल यील्ड निकल के आता है वो हम किसानों के सामने रखते हैं। उसमें हमने यही पाया है कि यील्ड तो बढ़ता है, उपज तो बढ़ती है, उसके साथ में खेती की मिट्टी का जो है उसमें भी बड़े पैमाने पे इम्प्रूवमेंट हमने पाया है। और उसके साथ जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो पर्पज़ है, माननीय जो हमारे मोदी जी है, उनका जो सपना है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ हमारा किसान जाना चाहिए, तो उसी की एक पहल हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमने पाया है कि बड़े अच्छे पैमाने पे यील्ड वहाँ पे सस्टेनेबल के थ्रू हम बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर हम बात करें आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की, तो कितना खरे उतरते हैं आपके प्रोडक्ट्स क्वालिटी के मामले में? बहुत अच्छा सवाल आपने यहाँ पे पूछा है। जब ऑर्गेनिक का नाम आता है तो हमने ये पाया है कि क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है उस केस में। तो हमने ये देखा है कि जब हम किसान के पास जाते हैं तो वो पहले तो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होता है। जैसे मैंने 2 ml का वायल आपको दिखाया, तो वो बोलते हैं कि हम 1-1 लीटर 2-2 लीटर खेत में यूज़ करते हैं पर एकड़ के लिए, तो आपका ये 2 ml क्या काम करेगा? तो अगेन सवाल यही आता है कि आप ऑर्गेनिक तो दे रहे हो, लेकिन उसमें क्वालिटी कितना है? तो हमारा जो मेन कंपनी है हाई मीडिया लैबोरेटरीज़, जो कि माइक्रोबियल मीडिया में काम करता है, वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट कंपनी है। 149 कंट्रीज़ में हम उसको एक्सपोर्ट कराते हैं। तो उसी का टेक्नोलॉजी लेके ये वारकेम, उन्हीं का एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है, एक डिवीज़न है, उन्हीं का टेक्नोलॉजी मीडिया लेके हम जो प्रोडक्ट्स है हम डेवलप करते हैं। जो भी हम माइक्रोबियल में प्रोडक्ट देते हैं उसका जीनोटाइपिक सीक्वेंसिंग हम करवाते हैं, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करवाते हैं, आरटीपीसीआर उसका करवाते हैं, पोटेंशियलिटी टेस्ट करवाते हैं।
तो उसके बाद में ही जो अच्छे अच्छे बैक्टीरियाज है या जीवाणु है उसको हम किसान की तरफ ले जाते हैं। ये है प्रोडक्शन रिलेटेड। सर्टिफिकेशन के रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा, हमारे जो पूरे प्रोडक्ट है ये कंट्रोल यूनियन के तहत, कंट्रोल यूनियन एक यूरोपियन सर्टिफाइंग एजेंसी है कि जिनकी बुनियाद जो है क्वालिटी पे ही खड़ी है, तो उन्हीं का हमने सर्टिफिकेशन लिया है। उनके सर्टिफिकेशन के तहत हमारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, जो कि एक मानांकन है। वारकेम के प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं वो कंट्रोल यूनियन के सर्टिफिकेशन के थ्रू। बायोलॉजिकल सॉल्यूशन किसान के लिए एडॉप्ट करने में कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं रासायनिक से और बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक की तरफ आना थोड़ा सा मुश्किल है किसान के लिए, तो कितना आपको टफ लगता है? वैसे देखा जाए तो बोलने के लिए सभी बातें तो अच्छी लगती है, लेकिन जब हम किसान के खेत पे उतरते हैं या ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो ये इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, बहुत चैलेंजिंग है। क्योंकि किसान को हमने आदत जो डाली है, आज 40-50 साल हो गए किसान रासायनिक खेती या केमिकल यूज़ कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्टली ऑर्गेनिक पे कन्वर्ट करना या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में उनको रुचि दिखाना उनके लिए भी आसान नहीं है। ग्राउंड पे बड़े पैमाने पे काम करवाना पड़ता है, जो हम प्रोडक्ट देते हैं तो उसको प्रूव करना पड़ता है। तो इसी के तहत हम वारकेम बायोटेक काम कर रहे हैं। हम पहले किसान के खेत में जाते हैं, नया एरिया होता है तो वहाँ पे ट्रायलिंग करवाते हैं, प्रोडक्ट के रिज़ल्ट किसान को दिखाते हैं। तो उसके बाद में जो किसानों को रुचि है ऑर्गेनिक में वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं। तो उसके साथ ही वो 4 जगह बताते हैं, तो ये साइकिल बढ़ता जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक में किसानों को कन्वर्ट करना या ग्राउंड पे काम करवाना, उनसे ऑर्गेनिक के लिए उनको कन्विंस कराना, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब। लेकिन एक चीज़ है, जब हम किसानों को ऑर्गेनिक की तरफ खींचेंगे तो सॉइल का हेल्थ अच्छा रहने वाला है, किसान का खुद का हेल्थ अच्छा रहेगा, जो वो मार्केट में बेचेगा, जो लोग वो खाएंगे उनका भी हेल्थ अच्छा रहेगा। एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए भी वो एक बेनिफिशियल वहाँ पे फैक्टर तैयार होता है। तो एक जो बोलते हैं सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है कि हम ऑर्गेनिक में काम करवाते हैं, लोगों से करवाते हैं, लोगों को अच्छा खिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी एक अच्छी बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परवीन जी वारकेम बायोटेक कंपनी से, जिन्होंने बताया कि कितना ज़रूरी है आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स को अपनाना। और अगर किसानों को अच्छा प्रोडक्शन चाहिए और केमिकल मुक्त खेती करनी है तो कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑर्गेनिक की तरफ तो रुख करना होगा। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।